सुप्रभातम, जय माता की। आज हम देहरादून में सुद्धोवाला के पास भाववाला की ओर जाते हुए महामाया बाला सुंदरी मंदिर, जो एक प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सच में बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अभी इसे कोविड के दौरान नया स्वरूप दिया गया है और यहाँ सबसे आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ अक्सर माता का शेर यहाँ आता है और बिना किसी को नुकसान पहुँचाए हज़ारों भक्तों ने उस शेर के दर्शन भी किए हैं। चलिए हम आपको आज उस मंदिर में लेकर चलते हैं। वहाँ कैसे पहुँचना है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून में सुद्धोवाला घंटाघर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है और ये पोंटा साहब रोड के ऊपर जो नेशनल हाईवे है 72 उसके ऊपर स्थित है। ये देखिए बस्ती यहाँ समाप्त हो रही है और यहाँ जंगल आरंभ हो रहा है। देखिए मंदिर द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। महामाया बाला सुंदरी जी का प्राचीन मंदिर, ये देखिए, ये इसका, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। हमारे सामने मंदिर आ चुका है, मंदिर पहुंच गए हैं और अब हम यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं और आपको मंदिर में लेकर चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, अब आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। जय माता की। सुद्धोवाला से अंदर इस रमणीक जंगल के बीच में एक बहुत ही सुंदर और मान्यता वाला मंदिर है, महामाया माँ बाला सुंदरी प्राचीन धाम। आज मेरा यहाँ आना हुआ और मेरी इच्छा है कि मैं आप सबको भी इसके बारे में जानकारी दूं। ये मंदिर का प्रांगण है, आप चारों तरफ देख सकते हैं, घना वन है, बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आए हुए हैं। दूर दूर से अब आपको हम मंदिर के अंदर लिए चलते हैं। पहले यहाँ प्रसाद के लिए ये सब सामग्री आपको यहाँ प्रसाद के लिए मिलेगी। इसके बाद जूते चप्पल का स्थान है। काफ़ी बड़ा स्थान है जहाँ जूते चप्पल देखते हैं। उसके बाद हम मंदिर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। बाहर कितना सुंदर, ये एक, आज मेरा पहली बार यहाँ आना हुआ, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खासियत है बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ यहाँ लगाई गई हैं। ये देखिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान है। सामने शनिदेव की मूर्ति, आप इसके दर्शन कर सकते हैं। के बाद हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। आज रविवार होने से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ दर्शनार्थी भक्तजन आए हुए हैं। हर रविवार को यहाँ भंडारा भी होता है। राम राम जी, राम राम। मैं अभी आपसे मंदिर के बारे में बातचीत करूंगा। हमारे पड़ोसी है अंदर, वो आपको विस्तार से बताएं। जी जी जी, ठीक है। हम लोग कुछ बताएंगे। जी जी, ठीक ठीक जी। यह सब मान्यता के अनुसार जो भी आपने
श्रद्धा से माना है तो यहाँ चुन्नी बांध के जाते हैं, जिससे सबका मानना है कि उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हम ये बाला सुंदरी माँ की तस्वीर है। पंडित जी यहाँ सब लोगों को चंदन और रोली का तिलक लगा रहे हैं पूरी श्रद्धा भाव से। तब तक मैं मंदिर के बाकी शिवलिंग पर काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आके जल चढ़ाते हैं। शिव और पार्वती की सुंदर प्रतिमा, सब प्रतिमाएं इतनी सुंदर हैं कि नज़र ही नहीं हटती। हनुमान जी, बजरंग बली, इसके बाद श्री सीताराम दरबार, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी सभी यहाँ विराजे हैं। हमारे साथ संतोष साहनी जी भी आए हुए हैं, आप ही मुझे यहाँ लेके आए हैं। ये नियमित इस मंदिर में आते हैं। संतोष जी, वो किसकी मूर्ति है पीछे? राम लक्ष्मण भरत और राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, और वो पीछे जो मूर्ति है वो एक बार पूछना पड़ेगा पंडित जी से। यहाँ हम नीचे चलते हैं, माँ काली का मंदिर है यहाँ। ये माँ काली का मंदिर है। पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। अभी इन्होंने हमें नारियल का प्रसाद यहाँ चढ़ता है, नारियल की भेंट सभी भक्तजन आके यहाँ चढ़ाते हैं। पंडित, कितना प्राचीन मंदिर है ये? बहुत प्राचीन मंदिर है, 13-14 सदी का। अच्छा, तो अभी नव निर्माण कब हुआ ये? नव निर्माण हुआ 2020 के बाद। 2020 के बाद, मतलब कोविड में हुआ इसका। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय माता दी। संतोषी माँ की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ, आप स्वयं इनको देख सकते हैं। जय श्री खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी की मूर्ति, लक्ष्मी नारायण जी शेष नैया शैया पर, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी साथ में, माँ सरस्वती की मूर्ति आप देख सकते हैं। बरबस कितना सुंदर और मनोहर मूर्तियां हैं। एक श्रद्धा भाव अपने आप उमड़ पड़ता है। चाहे भैरवनाथ, भैरव बाबा की मूर्ति है, यहाँ प्रसाद देखिए, हलवा और चने का प्रसाद मिलता है। अरे वाह, ये प्रसाद प्रतिदिन मिलता है कि रविवार को? रोज मिलता है। सोमवार को मिलती खीर। सोमवार को यहाँ खीर मिलती है जी, और प्रतिदिन हलवे और चने का प्रसाद आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं और ये प्रसाद ग्रहण करते हैं।
मंदिर में यज्ञशाला है, नियमित यहाँ यज्ञ होता है। यहाँ स्टेज है जहाँ कार्यक्रम होते हैं। और अब हम चलते हैं भंडारे की ओर। ये देखिए हमारी बहनें किस तरह से सेवा कर रही हैं, बर्तनों को धो रही हैं। और यहाँ भंडारा प्रत्येक रविवार को यहाँ सब प्रसाद पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। सब प्रेम पूर्वक भाव से यहाँ भंडारा ग्रहण करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ भंडारा जहाँ बनता है, मैं आपको वो भी दृश्य दिखा देता हूँ। आज कढ़ी चावल, आलू की सब्जी, पूरी, ये मंदिर चारों तरफ से साल के जंगल से घिरा हुआ है। जुड़वा एक बार बहुत पहले मिले थे मुझे। लो जी लो। इधर से। हाँ जी, लो जी लो सबको। सेवा की दृष्टि से यहाँ हर रविवार को सभी आते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनूप है। मैं मंदिर सेवा समिति से हूँ और मेरे को 8 साल हो गए यहाँ पे सेवा देते हुए। अरे वाह। और माता रानी की कृपा हमारे बहुत बनी हुई है। हम ऐसे जॉब भी करते हैं, लेकिन हर संडे को यहाँ पे सेवा देने आते हैं। और नवरात्रि में 9 दिन तक यहाँ पे भंडारा रहता है और बीच बीच में भी कोई भी करवाता है जी। और मंदिर समिति से भी होता है। बहुत लोग यहाँ पे, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ साक्षात माता सिद्धपीठ है, महामाया बाला सुंदरी। और यहाँ पे बहुत सुकून और बहुत शांति मिलती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और हमें सेवा करना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। प्रत्येक रविवार को यहाँ भंडारा होता है। हाँ जी। कितने बजे से कितने बजे तक? वैसे मतलब कभी टाइमिंग ऐसी है 10 बजे से और शाम के 3 बजे तक, लेकिन इसमें ऊपर नीचे 6-7 बजे आ जाता संख्या के ऊपर चलता है। मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी आइए उधर थोड़ा एक मिनट के लिए। अभी हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, हम उनसे मंदिर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। पंडित जी जय माता की। आप इस पवित्र मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मंदिर बहुत प्राचीन है, शायद है कि 800-900 साल पुराना है। यहाँ पर किसी ज़माने में लोग खेती बाड़ी करते थे। यहाँ पर माता प्रकट हुई और माता ने कहा यहाँ पर
थोड़ा खोदो, उसमें मेरी मूर्ति है, उसको स्थापना करो। तो लोगों ने खोदा है, वहाँ से मूर्ति निकली, उस मूर्ति की स्थापना हुई और तब से जो है यहाँ पर धीरे धीरे पूजा अर्चना शुरू हुई, इसका विस्तार हुआ। और वो कौन सी मूर्ति है जो यहाँ से निकली थी? वो यहाँ से कोई उठा के ले गया था। अच्छा। तो उसने कहा कि इस बियाबान जंगल में ये मूर्ति क्या कर रही है, मैं अपने घर ले जाता हूँ। और अपने घर में उसने स्थापना की, पर वो मूर्ति वहाँ खंडित हो गई थी। तो माता ने किसी को सपने में दर्शन दिया कि ये मेरी दूसरी मूर्ति लगाओ यहाँ पर। तो दूसरी मूर्ति यहाँ लगाई गई और उनकी शक्ति ऐसी है, यहाँ पर माता का शेर है जो घूमता है, परिक्रमा करता है। माँ की ज़्यादातर डेली देखा हमने, यहाँ माता का शेर आता है? आता है, दर्शन करने के लिए आता है, परिक्रमा करने के लिए आता है। और यहाँ जो भी मनोकामना मांगते हैं पूर्ण होती है। हर इतवार को यहाँ भंडारे होते हैं, बहुत से जो है जो अपनी मनोकामना मांगते हैं पूर्ण होती है और भंडारे करवाते हैं। और भक्तों की भीड़ आप देख ही रहे हैं किस प्रकार बहुत भक्त आ रहे हैं जी। मैं भी इस चैनल के माध्यम से सबको इस मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सुद्धोवाला में ही कहलाता है, प्राचीन मंदिर जो है। और अभी ये इसका पुनर्निर्माण कब हुआ? निर्माण चल रहा है 2007 से धीरे धीरे किया है हमने इसका जी। और समिति बनी है मंदिर की, समिति जो है सेवा करती है यहाँ पर, भंडारे चलेंगे। कोविड के दौरान मंदिर का अधिक निर्माण हुआ और भक्त भी आने शुरू हुए बहुत। चल रहा था जी जी, अंदर का काम चल रहा था। ठीक है, इसका विस्तार किया गया। नवरात्रों में यहाँ कितनी भीड़ होती है? काफ़ी भीड़ होती है, कितनी संख्या में लोग आते होंगे? 3-4 हज़ार प्रतिदिन लोग आते हैं। अष्टमी नवमी को ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा होता है। बहुत देवभूमि में और एक पूरे वन में मंदिर होना अपने आप में बहुत ही। ये मंदिर पहले है और जंगल बाद में हुआ था। किसी ज़माने में ये गांव था और यहाँ करने वाला कोई नहीं हुआ, तो फिर जंगल हो गया। जंगल से फिर धीरे धीरे ये मंदिर में जो कुछ हो रहा, जंगल हो गया, चारों तरफ देखने वाला कोई था। जी जी, जंगल हो गया, तो हम भी उसकी परवरिश कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब जैसा कि आपने बताया हमें कि ये मंदिर प्राचीन है, जंगल उसके बाद में यहाँ बना, और इसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। मैं पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ आएँ, इस मंदिर में दर्शन करें। सुद्धोवाला देहरादून में ये सुद्धोवाला चौक से भाऊवाला की तरफ जब हम मुड़ते हैं अंदर, ये मुश्किल से 1 किलोमीटर है सुद्धोवाला चौक से। आप यहाँ आएँ, रविवार को यहाँ भंडारा ग्रहण करें और बहुत ही मनोकामना सिद्ध करने वाला ये मंदिर है। मैं निर्मल रतनलाल वैद आप सबको इस प्रकार के और भी जानकारियाँ देता रहूँगा। आप सबको जय माता की। मैं जानना चाह रहा हूँ इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं, इससे इतिहास के बारे में। और जो सबसे रोचक बात है कि मुझे कल बड़े पंडित जी ने बताया कि यहाँ माता का शेर भी आता है, तो उसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिएगा। 1 मिनट। अरे यार बंद करो ना कभी, हैं? अरे फोटो नहीं खींची, वीडियो बना रहे थे। तुम्हारी खटखट ने हमारी वीडियो रोक दी। जी, हम पंडित जी आप इस मंदिर के बारे में ज़रा हमें विस्तार से बताएं। ये मंदिर बाला सुंदरी भगवती का है, माँ बाला सुंदरी का मंदिर है। यहाँ पे माँ वैष्णो देवी का बाल रूप जो है माँ बाला सुंदरी को माना जाता है। माँ वैष्णो देवी का बाल रूप है जो बाला सुंदरी माता को माना जाता है। इस मंदिर में नवरात्रों में शेर जरूर आता है और अक्सर लोगों को यहाँ दिखाई देता है भगवती की परिक्रमा करते हुए शेर को। और यहाँ पे प्रत्येक रविवार को भंडारे होते हैं। माँ भगवती आदिशक्ति पार ब्रह्म परमेश्वरी माता बाला सुंदरी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। ये पौराणिक सिद्ध पीठ है। ये कितना प्राचीन मंदिर होगा? ये सर कहते हैं 13वीं-14वीं सदी का मंदिर बताते हैं। यहाँ पे भगवती ने स्वयं दर्शन दिए थे 13वीं-14वीं सदी में, एक बालिका के रूप में जो अपना खाना बना रही थी, तब से मंदिर चला आ रहा है। ये जो मंदिर है जी, अभी ये बिल्कुल जंगल के बीच में है। जी। और जो शेर आता है वो किस रूप में आता है? शेर तो शेर के रूप में आता है सर। आपने उसे देखा है? मतलब बाघ है या? तो माँ भगवती का शेर है, जिससे भगवती सवारी करती है, वही शेर। वही शेर है। आपने दर्शन किए कभी? दर्शन किए। कितनी बार दर्शन कर चुके हैं? मैं 1-2 बार दर्शन किए सर। और वो किसी को कुछ नहीं कहता? कुछ भी नहीं कहता किसी। वाह जी वाह।
ये देखिए जी कितनी रोचक जानकारी है, पंडित जी ने स्वयं उसके दर्शन किए हैं। और नवरात्रों में यहाँ माँ का शेर अवश्य आता है और भी इतना प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में आपको जानकारी मिली। अब बाकी